हेलो साथियों, अल्जाइमर डिजीज एक ऐसी वृद्धावस्था की बीमारी है जो आज अधिक हमें दिखने लगा है। अल्जाइमर डिजीज होता क्या है और अल्जाइमर डिजीज में क्या परिवर्तन होती है? आमतौर पे अल्जाइमर डिजीज एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जिसमें रोगी की याददाश्त, स्मरण शक्ति, व्यवहार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। कारण क्या है? कारण हमारे मस्तिष्क में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे एमाइलॉइड और टाउ ट्रायंगल्स, ये जमा होने लगते हैं जिससे कि हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स नष्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे इन प्रोटीन जमा होने लगते हैं तो हमारे ब्रेन के कई सारे सेल्स नष्ट होते हैं और नष्ट होने की वजह से हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में बदलाव होने लगते हैं। अगर हम इसके कारण और रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका मुख्य कारण बढ़ती उम्र। आमतौर पर 65 साल की अधिक उम्र के लोगों को अल्जाइमर डिजीज होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं। अगर पिछले पीढ़ी में पिताजी को या दादाजी को भी अल्जाइमर रहा हो तो हमें भी होने की चांसेस अधिक होती है। मस्तिष्क में बदलाव अर्थात जैसे हमने बताया कि एमाइलॉइड और टाउ फैक्टर्स, टाउ प्रोटीन अगर जमा होती है वो भी एक बड़ी वजह है। साथ साथ अगर सिर में चोट लगे या फिर किसी को डायबिटीज हो या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या खराब जीवन शैली हो, वो भी एक वजह जरूर हो सकता है। अगर मैं मुख्य लक्षण की बात करूं तो सबसे पहले याददाश्त की कमी, यानी हाल की घटनाओं को भूल जाना, हाल की बातचीत या फिर महत्वपूर्ण तारीखों को भूल जाना। पीछे की तारीख याद है लेकिन जो हाल की जो लेटेस्ट पास्ट है उसको भूल जाना। भ्रम की स्थिति रहना अर्थात समय, स्थान या परिचित स्थान भी भूल जाना। डिसीजन लेने में दिक्कत होना। साथ साथ जो दैनंदिन हमारे कार्य है उसमें दिक्कत आना, जैसे नहाने धोने में दिक्कत आना, कपड़े पहनने में दिक्कत आना, खाने में दिक्कत आना, इस तरह की चीजें, यानी जो कोऑर्डिनेशन, ब्रेन की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें आमतौर पे ये परिस्थितियां बदलती है, उसमें दिक्कत आती है। और एक ये भी कह सकते हैं कि व्यवहार में बदलाव अर्थात पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाना, फिर अवसादग्रस्त हो जाना, या फिर जैसे पेशेंट एंशियस हो जाते हैं या फिर नाराज होने लगना। इस तरह के जो व्यवहार में बदलाव भी अल्जाइमर डिजीज के एक मुख्य कारण में से एक है साथियों। लेकिन दुर्भाग्य से मॉडर्न साइंस में अल्जाइमर डिजीज की कोई बहुत स्थायी और पूर्ण उपचार नहीं है और सौभाग्य से एक्यूपंक्चर के माध्यम से हम ब्रेन में होने वाले इन चेंजेस को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं एक्यूपंक्चर द्वारा, तो जो टाउ प्रोटीन्स या फिर एमाइलॉइड की जो डिपोजिशन है ब्रेन के अंदर, जो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स को नष्ट कर रहा है, उसको हम एक बार को उत्तेजित करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रेन के सेल्स में जो क्षति होती है उस क्षति को भी हम काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे जैसे इन चीजों को हम इंप्रूव करते हैं, पेशेंट के जो याददाश्त है, पेशेंट के जो स्मरण शक्ति है, पेशेंट के जो व्यवहार है, इन सब चीजों में बदलाव आता है। कारण जैसे पेशेंट इस बीमारी की वजह से अवसाद में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गड़बड़ाती है, हम एक्यूपंक्चर के माध्यम से इन सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। कुल मिला के अल्जाइमर डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एक्यूपंक्चर के माध्यम से काफी हद तक मैनेज कर सकते, साथ साथ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छी तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज है तो आप दवा के चक्कर में ना भटके, आप एपेक्स एक्यूपंक्चर सेंटर में आके बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के एक्यूपंक्चर चिकित्सा कराए, आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।